हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 9th क्लास का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 4 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक सर्कल है, पार्क में ड्रॉ किया गया है, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। तो रेशमा, सलमा एंड मनदीप एक बॉल थ्रो करने का गेम खेल रही हैं। तो रेशमा थ्रो द बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। रेशमा सलमा को थ्रो करती है, सलमा मनदीप को, और मनदीप फिर रेशमा को थ्रो करती है। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। तो अगर रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड आउट करना है मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं परपेंडिकुलर है हमारा OM। तो OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम भी हम दे देते हैं N। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन जो हमने करा है वो लिख लेते हैं। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन RS। RS पे हमने OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। तो OM RS पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये वाला एंगल M 90 डिग्री है। तो ये हमारा ट्रायंगल ORM एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो चलिए अब इसमें हम निकालते हैं OM की डिस्टेंस निकालेंगे। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ORM। अब देखो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे OR स्क्वायर इक्वल टू RM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OR की वैल्यू भी हमें पता है, रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर। ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर इक्वल टू RM। RM कितना होगा, अब ध्यान दीजिए आप, RS एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड पर अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है। मतलब ये 6 मीटर है पूरी कॉर्ड की लंबाई, तो RM हमारा हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3 की स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई। ये 3 कैसे आया आप लोग को पता चल गया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल टू 9 प्लस OM स्क्वायर। 9 इस साइड आएगा तो 25 माइनस 9 इक्वल टू OM स्क्वायर, मतलब 16 इक्वल टू OM स्क्वायर। तो OM स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो OM क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, मतलब OM हो जाएगा 4। स्क्वायर रूट 16 मतलब 4, तो 4 मीटर आ गया हमारे पास OM। तो OM की जो लेंथ निकली है उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। हम ट्रायंगल ORS का एरिया निकालेंगे। देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। मतलब अगर हमारे पास RN आ जाएगा तो RM को डबल कर देंगे तो हमारा RM आ जाएगा। यहाँ पर भी वही बात है, RM एक कॉर्ड है और सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो ये भी इसका हाफ होगा, RM का हाफ RM होगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। किसी भी ट्रायंगल का एरिया, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका अगर बेस पता है और हाइट पता है तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ORS ट्रायंगल का एरिया हम इस तरह से निकालेंगे, बेस RS ले लेते हैं और हाइट OM ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू RS इंटू OM। तो ये हो जाएगा 1/2, RS है 6 और OM अभी हमने निकाला है 4। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 12 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS आ गया। अब इसी ट्रायंगल ORS का एरिया हम निकालेंगे किसी और साइड को बेस बना करके। तो अगर हम OS को बेस बना ले तो हाइट RN हो जाएगी। अगेन अब दोबारा हम भी एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इक्वल टू 1/2 इंटू OS इंटू RN। अच्छा OS क्या है, OS हमें गिवन है। OS है क्या, रेडियस है। जैसे OR हमारा रेडियस है 5 मीटर, इसी तरह से OS भी 5 मीटर होगा। तो OS भी तो रेडियस ही है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 5 इंटू RN, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ये 12 मीटर स्क्वायर जो निकला है, ये भी ORS का एरिया है और ये भी ORS का एरिया है। मतलब ये कितना आ गया 5/2 RN, मतलब ये दोनों बराबर है। तो चलिए इधर कर लेते हैं। तो ये हमारा 5/2 RN है, 5/2 RN इक्वल टू 12।
तो आर एन हमारा क्या आ जाएगा, आर एन इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 2/5, मतलब 24/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.8 मीटर। ठीक है, तो आर एन हमारे पास आ गया। अब आर एम क्या हो जाएगा, इसका डबल, आर एम इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स आर एन, मतलब 2 इंटू 4.8। तो ये हो गया 2 × 16 करोगे, 2 4 × 8 और 9.6 मीटर। 9.6 मीटर ये हमारा आंसर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलिए लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर, रेशमा एंड मंदिर इक्वल टू 9.6 मीटर। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर, वो किसी कॉलोनी में है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री। और इसकी बाउंड्री पर 3 बॉयज बैठे हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। मतलब अंकुर के लिए ए ले लिया है, सैयद के लिए एस और डेविड के लिए डी। इस तरह से बैठे हुए हैं। Each having a toy telephone in his hands to talk each other। और सबके हाथ में टॉय टेलीफोन है एक दूसरे से बात करने के लिए। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमें फोन की स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने लिख लिया है। गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 20 मीटर। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए एस एस डी एंड ए डी, लेंथ ऑफ ए एस एस डी एंड ए डी। और ये तीनों इक्वल है क्योंकि तीनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा हमें। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने ओपी परपेंडिकुलर एस ड्रॉ किया, ओक्यू परपेंडिकुलर एसडी और ओआर परपेंडिकुलर ऑन एडी, ये ड्रॉ कर लिया। सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो ये जो हमारी एएस एसडी और एडी है ये सारी कॉर्ड है। तो जो कॉर्ड में सेंटर से कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ओपी परपेंडिकुलर है, ओक्यू है और ओआर है, तो ओपी जो है एस को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, ओक्यू एसडी को डिवाइड कर रहा है और ओआर एडी को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे AP इक्वल टू PS होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमने X ले रखी है क्योंकि दोनों ही इक्वल पार्ट है। और ये भी इक्वल होंगे, SQ और QD भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये भी X हो जाएंगे क्योंकि ये हमारी डिस्टेंसेस जैसे SD, AQ और AD ये सब तीनों तो आपस में इक्वल है, तो जिनका हाफ होगा वो भी तो आपस में इक्वल होगा। तो इसलिए हमने इन सबकी वैल्यू X ले रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं जो हमने यहाँ मान रखा है, लेट AB इक्वल टू PS तो है लेकिन इसके इक्वल हमने X ले रखा है। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये SQ इक्वल टू QD, SQ इक्वल टू QD इक्वल टू X। तीसरा हमारा AR इक्वल टू DR, AR इक्वल टू DR और ये भी है X के इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल OQD। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से हम X की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें X की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है तो उसको डबल कर देंगे तो पूरा HD आ जाएगा। जितना HD होगा उतना ही AS और AD भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले ट्रायंगल OQD में काम करते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OQD। इसमें रेडियस, ये हमारी OD रेडियस है 20 मीटर, ये भी तो 20 मीटर है, तो OD रेडियस है और ये हमारा हाइपोटेनस भी है। तो OD स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। OD स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो वही हमने किया है। तो OD कितना है 20, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 20 का स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QD हमारा क्या है X, तो हम यहाँ पे X वैल्यू पुट कर देते हैं X स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 20 का स्क्वायर है 400। अभी X स्क्वायर इस साइड ले आते हैं तो माइनस X स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे OQ स्क्वायर है तो OQ की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं, OQ की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। OQ इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस X स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब एक फैक्ट आप लोगों को ये मालूम होगा, ये नहीं मालूम है तो आप लोग समझ लीजिए। किसी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बना होता है तो सर्कल का जो सेंटर है वो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 में कट करती है। ये हमारी मीडियन को AQ जो है, जो पूरी AQ है इस ट्रायंगल ASD की मीडियन है। मीडियन मतलब वो होता है जैसे जिस साइड को ये बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है, तो मीडियन हो गया। तो बस ये फैक्ट हमको पता है तो उसी का यूज करेंगे हम। तो आप लिख सकते हैं we know that centroid cuts
द मीडियन इन 2:1। इसका क्या मतलब है? 2:1 मतलब ऊपर का पार्ट जो है 2 पार्ट है और नीचे का 1 पार्ट है। इसका मतलब OQ की डिस्टेंस जितनी है उसका डबल हो जाएगा AO। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि AO इक्वल टू हो जाएगा 2OQ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब OQ हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो AO हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 400 माइनस x²। ठीक है, तो हमारे पास AO भी आ गया और OQ भी हमारे पास है, तो पूरा AQ निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर AQ इक्वल टू हो जाएगा AO प्लस OQ। AQ इक्वल टू AO हमारे पास है 2 टाइम्स अंडर रूट 400 माइनस x² और प्लस OQ हमने क्या निकाला था 400 माइनस x², तो प्लस ये हो जाएगा 400 माइनस x² अंडर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए रूट के अंदर दोनों के नंबर सेम है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। तो हमारे पास AQ की वैल्यू आ गई, AQ इक्वल टू 3 टाइम्स 400 माइनस x²। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ये कैसे हुआ, क्योंकि रूट के अंदर के नंबर एक जैसी होंगी तभी वो जुड़ पाएगा, तो बस बाहर का कोफिशिएंट ही जुड़ता है। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो AQ की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 अंडर रूट 400 माइनस x²। अब ये सब निकालने के बाद AQ की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाएगी, उसको डबल कर देंगे तो जो हमसे पूछा जाए वो आ जाएगा। चलिए मैं इधर कर लेती हूँ। अब हम ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं AQD, इन ट्रायंगल AQD, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी AD है, इसका मतलब AD हुआ हाइपोटेन्यूस, तो AD² इक्वल टू AQ² प्लस QD² ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे AD² इक्वल टू AQ² प्लस QD²। ठीक है, AD क्या है? AD हमारा x प्लस x मतलब 2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x होल स्क्वायर इक्वल टू AQ अभी हमने निकाला हुआ है, AQ हमारे पास 3 अंडर रूट 400 माइनस x² की होल स्क्वायर प्लस QD²। QD क्या है? QD देखो x के इक्वल है, तो यहाँ पे हो गया x²। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा हमारा 4x² इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा देखो होल स्क्वायर है तो 3 का तो बन जाएगा 9 और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 9 इंटू 400 माइनस x² और प्लस x²। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ेंगे और इस 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा ये 4x² इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 4 36, 3600 माइनस 9x² प्लस x²। ठीक है, अब x² सारे एक साइड में ले लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा होगा कि 4x² तो यहाँ पे है, माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9x² और ये प्लस x² इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 3600। अभी क्या हुआ 4 9 13, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, मतलब 12x², 12x² इक्वल टू 3600। तब x² क्या आएगा, ये 12 है अपॉन में चला जाएगा, तो x² इक्वल टू जाएगा 3600 अपॉन 12। तब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 12 3 36, मतलब 300 आ गया। हमारे पास x² की वैल्यू आ गई 300। तो देखिए यहाँ पे जगह तो कम पड़ रही है, चलिए इधर मैं थोड़ी जगह बना के कर देती हूँ। ठीक है, समझ लेना आप लोग, x² इक्वल टू 300 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 300। अंडर रूट 300 को हम ऐसा लिख सकते हैं 100 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अब ये 100 जो है 10 बन के बाहर आ जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इस तरह से होगा 10 रूट 3। ये 10 रूट 3 हमारा आ गया x की वैल्यू। ठीक है, x इक्वल टू आ गया 10 रूट 3, लेकिन हमें निकालना है AD SD और AS, मतलब हम AD निकाल लेंगे तो बाकी सारी तीनों साइड्स वही हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई 2x, AD क्या है 2x, तो मैं ऊपर की 2 लाइन मिटा करके यहाँ कर देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, x की वैल्यू 10 रूट 3 आ गया, x इक्वल टू आ गया 10 रूट 3 मीटर। तो हमारा AD निकालना है हमको, तो AD इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स x, मतलब 2 इंटू 10 रूट 3, मतलब कितना आ गया 20 रूट 3 मीटर। तो बस यही हमारा आंसर होगा। तो आप आंसर पूरा लिखना, जो क्वेश्चन पूछा गया जिस लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो आंसर में आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज ये एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है।
तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।